राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं राजस्थान के जोधपुर के किले को देखने के लिए। दोस्तों, इस किले का बाहरी नज़ारा जितना ज़्यादा आकर्षित और मजबूत हमें दिखाई दे रहा है, वही कारण बनता है इतने युद्धों को, इतनी लड़ाइयों को इसने झेल लिया। और इसके अंदर आज हम वो सारा इतिहास कवर करेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से, ताकि आप पूरे इस किले को इन वीडियोज़ के भाग में घूम सके। आइए दोस्तों, आगे की तरफ। सबसे पहले जब आप इस किले के इस हिस्से को देखेंगे तो यहाँ से हमें इसके अंदर जाने का एक दरवाज़ा, एक द्वार दिखाई देगा। इस द्वार का नाम है दोस्तों जयप्रोल। और जयप्रोल का मतलब है जब विजय हुई थी यहाँ के जो राजा थे, 1808 में जयपुर की रियासत को उन्होंने हराया था और उसके बाद में उन्होंने इस प्रोल को, इस दरवाज़े को बनवाया था। ये जो प्रोल होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है गेट, दरवाज़ा। जब हम इस जयप्रोल को देखेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके बाहरी हिस्से में काफ़ी सारे जो क्या कहते हैं आपको आर्ट देखने को मिलेगा। इस आर्ट में आप सैनिकों को देख सकते हैं, राइट और लेफ़्ट की तरफ इनके आमंत्रण को देख सकते हैं, उस समय के गॉड गॉडेस को देख सकते हैं। सामने की तरफ जो आपको छतरी दिखाई दे रही है, ये है ऊंची याड़ा के ठाकुर खींची दुर्गादास जी की छतरी। और महाराजा मान सिंह जी के समय में जब जयपुर की सेना ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था 1808 के समय में, तो लखना पोल के बाहर युद्ध करते समय वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसलिए उनकी याद में, उनकी स्मृति में यहाँ पर ये छतरी बनवाई गई है। और उनके साथ जितने भी वीर लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, उनके भी बाहर छोटी छोटी प्रतिमाएँ लगाई गई हैं। तो अब हम इस जयप्रोल से अंदर की तरफ जाएंगे और इसके बाद शुरू होगा दोस्तों मेहरानगढ़ किले की वो सारी चीज़ें जो अभी तक आपके सामने नहीं आई हैं। ये जयप्रोल का जो दरवाज़ा है, ये इस किले का सबसे जो नवीनतम, यानी कि जो बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन है ये सैनिकों के लिए, ताकि इस किले को हम जब अंदर की तरफ से देखें तो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यहाँ पे सैनिक उनके तैनात रहते थे। और यहाँ पर मैं आपको ना एक ऐसा हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ से आप ना पूरे मेहरानगढ़ को एक लुक में देख लेंगे, यानी कि मेहरानगढ़ का बना हुआ पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर। आइए मैं आज थोड़ा सा उस पर फोकस भी करना चाहूँगा। इस वाले हिस्से में जो सैनिकों के घोड़े होते थे, ऊँट होते थे, उनको पानी के लिए इसको बनाया जाता था। एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है ये। और दोस्तों यहाँ पर आइए आप, मेहरानगढ़ किले का पूरा जो एक नक्शा है, मैप है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। हम कहाँ से एंट्री करते हैं, कहाँ हम जाते हैं, ये पूरा जो हिस्सा है राजा रानी के पैलेस वगैरह हो गए, ये नीचे का मंदिर वाला हिस्सा हो गया जो दुर्गा माँ का मंदिर है, ये इसके बाकी हिस्से जहाँ पे तोप वगैरह रखी हुई हैं। ये है दोस्तों इस पूरे मेहरानगढ़ का एक नक्शा। और अब हम जाएंगे इसके दूसरे दरवाजे में, जहाँ जाने के बाद में इसकी और इतिहास की बातों को आपके सामने पेश करेंगे। और इस पूरे भव्य किले को जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपका मन करेगा कि इसके सारे हिस्सों में हम घूमें। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। मेहरानगढ़ किले के जयपोल से अंदर आने के बाद में सबसे पहले हम जिस भाग में पहुंचते हैं, वहां से आप इस किले के बाहरी आकर्षण को निहार सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो किला है वो कितना बड़ा बना हुआ है, कितना सुंदर भी है। और इस किले के अंदर जाने के लिए ये रास्ता आज के वक्त में बना हुआ है। अभी मैं दोस्तों आपको ना उस वक्त की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में जब इस किले पे दुर्ग कि इस भाग पर गोले दागे गए थे, तो उसके कुछ निशान आपको दिखाता हूं जो आज भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को हमें मिलते हैं। वैसे तो ये जो किला है पूरा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, आप देख सकते हैं इस वाले भाग को, ये पहाड़ का ही हिस्सा है जिसके ऊपर इस किले की दीवारों को बनाया गया है। लेकिन एक ऐसा समय आया था जब जयपुर की जो रियासत थी, उन्होंने जोधपुर की इस रियासत पर गोले दागे थे इस किले को कब्जाने के लिए। तो उस गोले के जो निशान है वो आज भी हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप इस दीवार पर देखिए, जहाँ जहाँ पर आपको ये होल्स दिखाई दे रहे हैं, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये वही निशान हैं जो 1808 के अंदर इस किले को जीतने के लिए जब जयपुर के सैनिकों ने यहाँ पर बाहरी हिस्से से लगातार गोले दागे थे, तो गोले के निशान यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। यदि हम बात करते हैं इस वाले हिस्से की, तो जोधपुर के एक प्रधान थे पोकरण ठाकुर सवाई सिंह चंपावत के कहने पर जोधपुर के महाराज मान सिंह के विरुद्ध जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने इस किले पे चढ़ाई शुरू कर दी थी। और
तकरीबन जो जयगढ़ का गेट है और जो ये वाला जो दरवाज़ा है जो जिस पर अभी हम खड़े हैं, जिसका यदि हम इस वाले हिस्से को देखते हैं तो इसे कहते हैं दोस्तों डोड कांगरे पोल, जिसको हम लखना पोल के नाम से भी जानते हैं। इस किले तक गोलों के निशान आज भी देखने को मिल रहे हैं और महाराजा मानसिंह ने इस विजय के उपलक्ष्य में किले के इस प्रथम प्रवेश द्वार पे जयपुल का निर्माण भी करवाया था। तो दोस्तों इस पूरे नज़ारे के साथ में जब हम इस गेट से बाहर निकलेंगे तो आप इस वाले नज़ारे को देखिए। इसके साथ में कॉर्नर वाले हिस्से पर यदि आप देखते हैं तो एक तोप भी रखी गई है, लेकिन इस प्रकार की काफ़ी सारी जो तोपें हैं वो इसके ऊपरी वॉल पर हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ से आप किला देखिए कितना बेहतरीन, बड़ा और भव्य दिखाई दे रहा है। अब हम इसके किसी दूसरे हिस्से को कवर करेंगे और आपके सामने उसकी वो चीज़ें लेकर आएंगे जिससे कि आप मेहरानगढ़ के हर एक भाग को घूम सकेंगे। आ जाइए। मेहरानगढ़ किले के अब हम आ गए चौके लावा बाग की तरफ में और सामने की तरफ दरवाज़ा देख सकते हैं, काफ़ी ख़राब अवस्था में आज देखने को मिल रहा है, लेकिन एक वक्त पहले ये भी काफ़ी शाही था। और यहाँ से इस किले का जो नज़ारा है वो भी काफ़ी शानदार है। इसके साथ साथ में यदि दोस्तों आप इस वाले हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पर एक पहले है ना एक बाग हुआ करता था जिसका नाम था चौके लावा बाग। उस बाग के अंदर बहुत सारे फूल उगाए गए थे जिनकी महक और खुशबू से पूरा जो ये हिस्सा है वो भर जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा। सामने से एक छतरी भी बनी हुई है। तो ये इस किले का एक अभिनंग था जहाँ पे जो यहाँ के राजकुमार राजकुमारियाँ थी अपने अच्छे वक्त को यहाँ बैठकर बिताया करते थे। अब चलते हैं आगे वाले हिस्से में। आइए दोस्तों हम यहाँ के इतिहास को और आगे समझ लेते हैं। जोधपुर एक ऐसा शहर है जो दुनिया भर में नीली नगरी के नाम से विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि सदियों पहले ब्राह्मणों ने अपने घरों को अलग दिखाने के लिए यहाँ पर नीला कलर करवा दिया था। एक वक्त पहले जोधपुर मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और अंग्रेजों के समय में मारवाड़ व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। और मेहरानगढ़ शब्द जिसका तात्पर्य संस्कृत शब्द के मेहर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूर्य, क्योंकि यहाँ के राठौड़ राजा सूर्यवंशी हुआ करते थे। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि राठौड़ मारवाड़ के मूल निवासी नहीं थे, वे मध्य भारत से आए थे। और जब मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था तो उसके बाद उनके जो वंशज थे वो भारत के अलग अलग हिस्सों में बसने के लिए बाध्य हो गए थे। तो जोधपुर के राठौड़ राजा शुरुआती समय में कन्नौज से आए थे, एक रिफ्यूजी की तरह से अपने परिवार के साथ में, और यहाँ पर आकर बस गए थे। सन 1459 में राव जोधा ने इस किले का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था। और ये जो किला आज एक पहाड़ी पर दिखाई दे रहा है जिसे कहा जाता है भाकर चिड़िया पहाड़ी। और इस किले को बनाने के लिए खंडवालिया समाज के लोगों ने अहम योगदान दिया है, क्योंकि उनके पास हुनर हुआ करता था कि अपने हथौड़े से चट्टानों पर वार करके उसकी आवाज़ सुनकर ये पता लगा लेते थे कि ये चट्टान अंदर से खोखली है या मजबूत। और इसी प्रकार का एक और समाज सवालिया, जिनके लोगों के पास में पत्थरों की ढुलाई करने का काम दिया गया था और पीढ़ी दर पीढ़ी वो लाखों टन वजनी पत्थरों को जंजीर, लकड़ी और रैंप बनाकर ऊपर की तरफ ले जा सकते थे। तो इन समाज के लोगों ने राजा के आदेश पर इस किले का निर्माण कार्य शुरू किया था। आज का ये मेहरानगढ़ का दुर्ग 26 एकड़ में फैला हुआ है। इसके चारों तरफ कई परकोटे बने हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 500 मीटर है और चौड़ाई 400 मीटर। जहाँ पर तोप रखी गई है उन दीवारों की मोटाई 23 मीटर है और इस पूरे किले की ऊंचाई 325 फीट है। मेहरानगढ़ के इस दुर्ग पर 5 सदियों में 25 राठौड़ राजपूतों ने राज किया और यहाँ से अपना कार्यभार संभाला। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, इसके इतिहास को और इसके अन्य भागों को हम पेश करेंगे।